नमस्कार, मेरा नाम तामे आचुंग है और मैं एक एडवोकेट हूँ। और आज मैं एक बंदरदुआ में जो करप्शन हुआ है एक इंस्टीट्यूशन को लेके, तो उसका बारे में मैं अरुणाचल का जनता को बताने के लिए आज इस चैनल पे आया हूँ। और रिगार्डिंग द जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है स्टेट इंस्टीट्यूशन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड अप्लाई एट बंदरदुआ, जो 15 साल से दिपंग होकर पड़ा हुआ है, वो भी डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर का करप्शन का वजह से। आज हम SIC में एंटी करप्शन ब्यूरो जो आज में ये क्या FIR लॉन्च किया है अगेंस्ट द ताई तायू नुनु इंटरप्राइज एंड एजुकेटिव इंजीनियर RWD और WRD असिस्टेंट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर, इन सबको मैंने FIR किया है। वो भी जो करप्शन मिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फंड को किया है। और रिगार्डिंग द जो स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग एट बंदरदुआ, ये इंस्टीट्यूशन 2008 में सेंक्शन हुआ था टूरिज्म डिपार्टमेंट का तरफ से, लेकिन आफ्टर सेंक्शन डेट उसके बाद में ये काम जो ताई तायू को दिया था, क्योंकि वो भी विदाउट टेंडर, क्योंकि ताई तायू ने उसमें ये किया, डिपार्टमेंट को 5 एकड़ का ज़मीन दिया, तो उसका बदली में एज ए कॉम्पेंसेशन ये काम को ताई तायू को दिया था। 2009 में ये काम को दिया था। 2009 में काम करने के लिए वो एग्रीमेंट भी किया कि 18 महीना का अंदर में ये काम को कंप्लीट कर देगा बोल के, लेकिन 18 महीना अंदर में कंप्लीट कर नहीं पाया। कंप्लीट नहीं करने के बावजूद फिर उन्होंने एक्सटेंशन के लिए मांगा, वो डिपार्टमेंट का तरफ से, RWD डिपार्टमेंट का तरफ से एक्सटेंशन भी कर लिया। तो पहले जो वर्किंग एजेंसी था वो होटल मैनेजमेंट टूरिज्म का ये RWD डिपार्टमेंट में था। तो एक दिन क्या होता है, 2016 में क्या होता है, जो एक्सटेंशन जो दिया गया था उसका हिसाब से भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो एज पर देयर एग्रीमेंट जो कंप्लीटेशन होना था वो 2011 या 12, और एक्सटेंशन का हिसाब से 13 या 12 में कंप्लीट होना था, 13 या 14 में, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो 2016 में ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया along with team from the Minister of Tourism Government of India comprising the Joint Secretary, Additional Director General HRD and Consultant Academic, वो साइट में विजिट किया। विजिट करने के बाद डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया और उसमें कंक्लूड किया कि द बिल्डिंग हैड बीन कंस्ट्रक्टेड इन द फॉल्ट मैनर, द फॉलोइंग द शॉर्ट ऑफ बाय द 145 स्क्वायर मीटर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकिंग। दिस constitute the major and serious deviation for NHC TIROM. They were rendering the project unfit for starting academic season. It was also observed that project was significantly behind the scheduled time. तो उसके बाद में क्या किया, जब ये रिपोर्ट बना तो बनने के बाद में जो सेंट्रल टीम आए थे, तो वो रिपोर्ट के बाद में इन 2017 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने वो वर्किंग एजेंसी को चेंज कर दिया, RWD से WRD को दिया। तो WRD ने जो रिमेनिंग काम है जो WRD का थ्रू से कराएंगे बोल के उनको 2017 में दिया। तो 2017 में काम पूरा कंप्लीट कर नहीं पाया। उसके बाद में जब मैंने RTI किया, उसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट रिवेल हुआ कि एक लेटर एजुकेटिव डिपार्टमेंट WRD का तरफ से डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म की ईटानगर को दिया कि कुछ काम को कर नहीं पाए, लेकिन कुछ को पेमेंट कर दिया। जैसे कि लाइबिलिटी वॉल को जो बोल रहा है वो एरिया का पेमेंट कर दिया बता रहा है, पूरा फुल पर 1 करोड़ रुपया पेमेंट किया। लेकिन फिजिकली व्हेन आई विजिट ऑन द दैट एरिया, तो एरिया में वॉल का कुछ काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। 1 करोड़ तो ऐसे ही दे दिया उसको, दोनों इंटरप्राइज को, जो लैंड ओनर है उसको 1 करोड़ ऐसे ही दे दिया है। मैंने इतना बड़ा करप्शन किया है। मैंने पहले तो RWD का तरफ से करप्शन किया दोनों इंटरप्राइज का साथ में मिल के, फिर WRD भी इन्वॉल्व हो गया करप्शन करने में। वो अभी का मैं WRD का एजुकेटिव इंजीनियर को नहीं बोला, जो उस 2017 का बता रहा हूँ। फिर वो करप्शन करने के बाद में वहाँ में पता चला है कि एक टेंडर हुआ था SM मीटिंग बिल्डिंग, वो बिल्डिंग को एक बायो इंटरप्राइज बोल के जीता था वो प्रोजेक्ट को, लेकिन वो प्रोजेक्ट को भी ताई तायू या नुनु इंटरप्राइज ने काम करने नहीं दिया। काम नहीं करने देने का वजह से वो भी पेंडिंग होकर पैसा जो वापस चले एज पर द देयर स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द WRD। अभी जब हम लोग देख रहा है ये चीज़ जो
15 साल हो गया ये इसका वजह से, करप्शन का वजह से ये चीज़ तो दिपंग होके बैठा है। एक इंस्टीट्यूशन जो अरुणाचल का एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। ये इंस्टीट्यूशन ना ही किसी इंडिविजुअल का है ना किसी का, ये एक अरुणाचल का एक इंस्टीट्यूशन है, होटल मैनेजमेंट। इसका वजह से टूरिज्म से जो एक लोकल को वहाँ का जॉब मिलना था, एक जो टूरिज्म सेक्टर में जो है जो बाहर पढ़ने जाता था, जो इंटरेस्ट होता, तो वहाँ पढ़ने के लिए उसको वहाँ पे नौबत मिलता है। तो ये एक हम लोग का स्टेट का बहुत बड़ा एक एसेट जो है कि दीपक होके बैठा हुआ है ड्यू टू द करप्शन प्रैक्टिस एंड बुलिंग बाय दिस लैंड ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो पेमा खांडू और जितना भी ये गवर्नमेंट है उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये केस को जल्दी से जल्दी ये करिए, सैंक्शन कर दीजिए। क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, सैंक्शन नहीं करने का कारण से भी कुछ ये होता है। इसलिए मेरा ये डिमांड है कि इमीडिएटली इसको सैंक्शन कर दीजिए। जितना यहाँ पे जैसे कि WRD जो टीनोर 2017 RWD का 2012 और 2017 का जो टीनोर है, जो इंजीनियर उस समय का जो इन्वलप है, इंजीनियर से लेके एजुकेटिव से लेके जो इन्वलप है, इसमें जो करप्शन प्रैक्टिस में जो आज इसका वजह से दिपंग हो गया, जो पैसा खा दिया, वो सब को जल्दी से जल्दी ये करना है, प्रोसिक्यूट करना है, जल्दी सैंक्शन करना है। इसको गवर्नमेंट इसको डिले नहीं कर देना है। ये अब लिपापोती मैंने तो लेट पेट नहीं कर देना है। लेट करना अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि ये करप्शन बहुत बड़ा करप्शन है। और दूसरा बात ये है कि मैंने जब ये पुलिस ऑफिसर को मैंने ये दिखाया, बोला कि इसको तो प्रायोरिटी में रखेगा, बोला ये एंटी करप्शन ब्यूरो का तरफ से क्लियरली कहा है कि इसको मैं तो प्रायोरिटी में रखूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, एक स्टेट का बहुत बड़ा करप्शन है। इंस्टीट्यूशन को पूरा डिपेंड करके खा के बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार का मैं भी ये कहता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द हो इसको महीना अंदर में सैंक्शन कर दे, क्योंकि हम एविडेंस इतना अवेलेबल, प्रमेय पैसे एविडेंस इतना अवेलेबल है कि इसको इतना डिले करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।